अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कैसे हैं आप सब लोग? ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट फाट और मज़े में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने घरों में बहुत खुश और पुरसकून होंगे। आज ईद का 5th डे है, मतलब कि ईद ख़त्म हो चुकी है। मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी है। आप लोग बताएं, आप सब लोगों की ईद किस तरह से गुजरी है? क्या क्या किया आप लोगों ने ईद के ऊपर? और जनाब, यहाँ पर ईद ख़त्म हो गई है, काम शुरू हो गया है। काम वैसे ख़त्म भी नहीं था हुआ, क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी में काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है। पहले अचानक से मेरे लिए चांद रात बहुत अचानक आ गई थी, तो इसलिए मुझे अचानक ही चांद रात कहना अच्छा लगता है। तो चांद रात आ गई तो मैंने फिर फटाफट से चांद रात के ऑर्डर्स बनाए। इसकी ईद पे ज़्यादातर ड्रीम केक्स के ऑर्डर थे, क्योंकि वो आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो उसके ऑर्डर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थे। फिर मैंने वो सब ऑर्डर्स रेडी किए और उनको चांद रात की रात 12-1 बजे तक कुछ डिलीवर करवाए, और कुछ पार्सल्स जो थे वो उन्होंने पिकअप करने थे। खैर, उससे हम फ़ारिग हुए। उसके बाद ईद शुरू हो गई, ईद के काम शुरू हो गए किचन में। ईद के काम भी शुरू होते हैं सबसे पहले मीठा बनाने से। मैंने मीठे में ज़र्दा बनाया। आप बताएं, आपने अपने अपने घरों में क्या क्या बनाया? और यहाँ पे जनाब अब मैं केक रेडी कर रही हूँ। मैं ईद के 3rd डे शाम के टाइम बैठी सोच रही थी कि यार, अब मैंने कोई काम नहीं करना, अब तो बस रेस्ट ही करना है। कोई किचन में खाना नहीं पकेगा आज, बस जो पड़ा है सब लोग वही खाएंगे। इतने में मेरे फ़ोन की बेल बजी। मैंने एक दफ़ा इसको इग्नोर किया, मैंने कहा कोई होगा मैसेज, मैं बाद में देखूँगी। लेकिन नहीं जनाब, बार बार फ़ोन बीप कर रहा था। तो फिर मैंने उठ के देखा, तो ये मेरी बड़ी प्यारी सी रेगुलर सी कस्टमर है। इनका मैसेज आया हुआ था कि बाजी, मेरे ना भाई की कल मेहंदी है और परसों उसकी बारात है, तो काइंडली मुझे दोनों दिन के केक्स रेडी करवाने हैं। मैंने पहले तो पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आप पहले कहाँ गायब हो गई थी? तो उन्होंने कहा कि आई एम सो सॉरी, मैं इतनी बिज़ी थी और मेरे से आपका नंबर भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने इर्द गिर्द से आपका नंबर पेज से अब मुझे मिला है, तो इसलिए मैंने आपसे अब कॉन्टैक्ट किया, तो प्लीज़ मेरा केक रेडी कर दें। फिर उन्होंने मुझे केक का सैंपल दिखाया। केक मैंने उनके देखे दोनों। ये वाला केक जो मैं आज बना रही हूँ, ये मेरा ही बनाया हुआ केक था। मैंने उनको सेंड किया तो उनको पसंद आ गया। और मेहंदी वाला जो केक है वो उन्होंने मुझे खुद ही सेंड किया था, तो वो मैंने उनको एज़ इट इज़ जैसे उन्होंने मुझे दिया वैसे उसको रेडी कर दिया। आज बारी थी इस केक की। इसे थोड़ी देर पहले मैंने वो वाला केक उनका डिलीवर करवाया है। और ये वाला केक अभी तक तो इन्होंने यही कहा है कि ये केक ये खुद पिक कर लेंगे। तो इसको मैं रेडी कर रही हूँ क्रीम में। उन्होंने चॉकलेट स्पंज बनवाया है फ़र्श में, और साथ में उन्होंने कहा है कि इसको क्रीम के साथ ही आपने रेडी करना है। मैंने इसको फ्रेश क्रीम बीट करके तो मैं इसको यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग आपने देखा होगा, मैंने बहुत आराम आराम से की है, ताकि न्यू आने वालों को समझ आ सके कि फ्रॉस्टिंग कैसे करते हैं। फ्रॉस्टिंग करने के एक बड़ा अच्छा असूल है कि छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आप इसकी फ्रॉस्टिंग करें। अगर आप ये करेंगे ना, आप सारे केक पे एक ही दफ़ा मोटी मोटी सी क्रीम की लेयर लगाएंगे, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आपने फ्रॉस्टिंग अपने हाथ से नहीं करनी ना, आपको फ्रॉस्टिंग नहीं आनी। हम जगह जगह देखते हैं, कोई ऊपर से क्रीम लगा रहा होता है, कोई ऊपर से क्रीम लगा के नीचे आ रहा है, कोई पाइपिंग बैग में भर के क्रीम लगा रहा है। हर बंदे का अपना अपना एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है। जिसको जो तरीका और स्टाइल सूट करता है या इजी लगता है, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। मैं ये वाले तरीके से करती हूँ। मैं पहले एजिस पे छोटे छोटे पार्ट्स लेकर वहाँ पे क्रीम लगाती हूँ, और फिर उसके बाद एजिस को नीट करती हूँ, साइड्स को, और उसके बाद मैं टॉप पे आती हूँ। फिर उसके बाद मैं टॉप को आहिस्ता आहिस्ता करके नीट करती हूँ, और नीट करने के बाद फिर मैं साइड पे जाऊँगी और साइड पे मैं उसको नीट करूँगी साइड्स को, ये जिस तरह से आप पिक्चर्स में देख रहे हैं वीडियो में। और इसके बाद मैं फिर इसकी टॉप को नीट कर लूँगी, और इसके बड़े ही कोई शार्प एजिस बनाऊँगी, क्योंकि शार्प एजिस ही अच्छे लगते हैं, उसके साथ ज़रा नीट लुक आती है। तो ये सबसे बड़ा असूल है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि अभी हम इतने सारा केक हम कैसे बनाएं, क्योंकि हमें अभी ऑर्डर्स नहीं आते, हम न्यू हैं। और तो अब हम इतनी सारी क्रीम को रोज़ कैसे यूज़ करें, मतलब कि घर में हम इतने केक कैसे बनाएं, क्योंकि अभी हम सेल नहीं कर रहे इनको। तो उनके लिए बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि आप इसी तरह से टर्न टेबल के ऊपर केक बोर्ड रखें, और इसके ऊपर केक का टिन रखें, पैन रखें, जिस पैन में आप केक की बेकिंग करते हैं, उस पैन के ऊपर आप क्लिंग रैप लगाएं और उसको आप एज आ केक यूज़ करें।
वो सेम आपकी केक की शक्ल बन जाएगी। आपने क्रीम को अच्छे से व्हिप किया और उसके बाद आपने उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। आप उसके ऊपर क्रीम लगाएं, फ्रॉस्टिंग करें, उसके बाद क्रीम अगर मेल्ट होने लगे उसको वापस फ्रिज में रखें, ठंडा करें, वापस निकालें, बीट करें और उसके बाद फिर आप उसके साथ प्रैक्टिस करें। आप कई दफ़ा जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका हाथ खुद ब खुद सेट हो जाएगा फ्रॉस्टिंग के ऊपर और आपकी फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छी सी नीट होने लग जाएगी। ये मेथड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपका जो है ना क्रीम कम से कम वेस्ट हो। अगर आप केक पे लगाएंगे तो डेफिनेटली केक भी किसी को खिलाना पड़ेगा, चाहे घर वालों को खिलाना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा केक कौन खा सकता है। तो उसके लिए बेहतर तरीका है कि आप उसी क्रीम को बार बार यूज़ करें और उसके साथ अपने हाथों की प्रैक्टिस जो है वो नीट कर लें। और लेकिन एट द एंड उस क्रीम को वेस्ट कर दीजिएगा क्योंकि वो खाने के लायक नहीं रहेगी फिर। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। और ये जो आजकल का वेदर है ना, ठंडा वेदर है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो केक का काम करके ना बड़ा ही मज़ा आता है कोई। क्योंकि ना तो हमें ये टेंशन होती है कि क्रीम जल्दी मेल्ट हो जाएगी और हमें इसको फटाफट आके फ्रिज में रखना है। आप आराम आराम से अपना काम करते हैं और काम करने के बाद आप केक को उठा के फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा, इस केक के साथ मुझे बनाने थे फॉन्डेंट के कुछ रोज़ बनाने थे रेड एंड ब्लैक कलर में। तो वो मैंने लास्ट नाइट ही बैठ के उनको रेडी कर लिया था क्योंकि केक है मेरा क्रीम का और मुझे फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने थे। तो मैंने इसलिए ना उन सब चीज़ों को पहले रेडी करके छोड़ दिया ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। क्रीम के ऊपर आप कभी भी गीला गीला फॉन्डेंट नहीं रखेंगे। अगर आपने गीला फॉन्डेंट क्रीम के ऊपर रखा तो वो और ज़्यादा मॉइस्ट आ जाएगा और उसका सारा जो कलर है ना वो आपकी क्रीम के ऊपर फैल जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले वो चीज़ें बनाई हैं, वो चीज़ें बनाकर मैंने रख दी हैं ताकि वो ठंडी कह रही हूँ ताकि वो चीज़ें आपकी अच्छे से ड्राई हो जाए। एंड पे मैं आपको वो सब क्राफ्टिंग का सामान भी दिखाऊंगी और केक की फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। वो सब चीज़ें मैंने बनाने के बाद असेंबल की थी राइडर के आने से घंटा पहले। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ बोर्ड की क्लीनिंग। ये बोर्ड की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है और जिस वक्त आप फ्रॉस्टिंग कर रहे हो ना आप उसी वक्त ही इसकी क्लीनिंग कर लिया करें। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जब हम बिल्कुल पास से केक के पास से बोर्ड को नीट कर रहे होते हैं ना तो हमारी अपनी ही फिंगर ना केक को लग जाती है। तो वहाँ से बार बार अगर आप नेक्स्ट डे या थोड़ी देर बाद अगर आप करेंगे तो आपने क्रीम वगैरह हर चीज़ उठा ली होगी, तो फिर आप दोबारा से इतनी सी क्रीम को व्हिप करेंगे। तो इसलिए बेहतर है जब केक की फ्रॉस्टिंग करें तो उसके बिल्कुल साथ ही आप इसके एजिस को नीट कर लें, बोर्ड बिल्कुल अपना क्लियर कर लें। और ये काम मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता है भाई। मुझे ना बिल्कुल पास से करते हुए ना मुझे होता है कि यार मेरी फिंगर ना टच हो जाए और मैं इसको बिल्कुल ही नीटली क्लीन कर लूँ, लेकिन मैं कर लेती हूँ। इसको नीट करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि आप टिशू लें और टिशू की हल्का सा कॉर्नर बनाएं और उस कॉर्नर को रखें बोर्ड के ऊपर और फिंगर के साथ प्रेशर दें और उसको प्रेशर देते देते आप गोल गोल घुमाएं तो आपका बोर्ड बड़ा अच्छा सा नीट हो जाता है। इसको साथ ही नीट कर लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद क्रीम थोड़ी सी जम जाती है, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है केक बोर्ड को साफ़ करना। और जब तक आप केक बोर्ड को अच्छे से साफ़ नहीं ना करते केक प्यारा नहीं लगता। इसलिए नीटनेस का ख्याल आपने बिल्कुल साथ साथ रखना। ये देखिए मैं कितने आराम आराम से जो है ना बोर्ड को टर्न कर रही हूँ और उसको नीट कर रही हूँ। मुझे जो है ना जब मैं सारा काम कर लेती हूँ और बाद में मुझे जब थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है ना तो वो मेरे लिए बड़ा ही कोई अज़ाब बन जाता है। मतलब मैंने पाइपिंग भी करनी है ना तो वो भी मैंने अभी ही कर लेनी है इसके साथ ही, कि मैं दोबारा से इतना नहीं, मतलब कि क्रीम वाला काम नहीं छेड़ूंगी अब मैं। यहाँ पे काम हो रहा है फटाफट से और इसके साथ ही दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। अच्छा इसके ऊपर ये भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर ये भी लगा सकते हैं। वैसे तो ये डिज़ाइन मेरा अपना ही है, लेकिन वो हर दफ़ा होता है ना कि चलो यार इतनी दफ़ा बनाया है इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। और यहाँ पे थम्स अप दे रही हूँ कि जनाब मेरी फ्रॉस्टिंग बड़े अच्छे से डन हो गई है, मेरा बोर्ड वगैरह नीट हो गया है। ये वो रोज़ीज़ हैं जो मैंने लास्ट नाइट बैठ के बनाए थे, ब्लैक एंड रेड कलर के, और साथ में छोटे छोटे से फ्लावर्स भी बनाए थे ताकि इसको थोड़ा सा चेंज किया जा सके। इसके बाद इसकी थोड़ी सी राइडिंग थी, वो भी अल्फ़ाबेट्स के साथ मोल्ड के साथ बनाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसके बाद वो भी बना लूँगी। ये मैंने मिक्स करके रोजेस बनाए हैं, कुछ बड़े बनाए हैं कुछ छोटे बनाए हैं। छोटे वैसे दो दो बनाए हैं ताकि जो एजेस हैं उस पर वहाँ पे हम उस डिज़ाइन को पूरा कर सकें।
और ये आप देखें अब ये बड़े अच्छे से ड्राई अप हो गए हैं, क्योंकि ये कल रात के बने हुए हैं और बनाने के बाद मैंने रात को नॉर्मल पंखा चल रहा था, मैंने उनको वहाँ पे रख दिया था। और ये साथ में वेलकम होम लिखा हुआ है, वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो उसको भी अब हम असेंबल करेंगे। और ये गोल्डन बीट्स से, ईटेबल बीट्स से ये लगाएंगे साथ में। और यहाँ पे अब आपको देखिएगा बिल्कुल केक की फाइनल लुक। ले जी, केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बोर्ड पे हमने लिखा है वेलकम होम। और केक की लुक अब आप खुद देखिएगा। इस केक ने जाना था घर से बहुत ज़्यादा दूर, मतलब कि घंटा 1.5 घंटा की ड्राइव पे इसने जाना था। इसलिए मैंने सिक्योर करने के लिए मैंने हर रोज़ के अंदर एक एक टूथपिक डाल दी है, ताकि नीचे क्रीम है कहीं स्लिप ना हो जाए, कोई भी फ्लावर जो है उसके ऊपर से स्लिप ना हो सके। इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने हर फ्लावर के अंदर एक एक टूथपिक डाली है। और सबसे मेन बात कि ये बात आपने कस्टमर को ज़रूर बतानी होती है कि हमने हर केक के फ्लावर के अंदर टूथपिक डाली है, ताकि खुदा न खास्ता किसी का मुंह ना केक में लग जाए या किसी का कोई नुकसान ना हो जाए। उसके लिए ये चीज़ बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केक के ऊपर हमने लिखा है वकास एंड नौशीन, और बाकी हमने बीट्स लगाए हैं इसके ऊपर, और ये छोटे वाले फ्लावर्स थे उसको भी हमने उसके अंदर एक एक गोल्डन बीट्स डाल के तो उसको भी इसके ऊपर डेकोर कर दिया। ये है हमारे केक की फ़ाइनल लुक। अब इस वक्त मैं बस बॉक्स वगैरह रेडी कर रही थी, क्योंकि राइडर के आने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा इसका शूट कर लेते हैं, और शूट करने के बाद फिर हम इसको पैक करेंगे, और पैक करके वापस इसको उठा के फ्रिज में रखाएंगे। और इस केक के मैंने इतने कलर बनाए हैं ना कि अब मुझे ज़बानी याद भी नहीं कि मैंने इसके कितने सारे कलर बना लिए। रेड एंड गोल्ड मेरा सबसे बेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।